जी नमस्ते। मैं हूं गौरव पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो प्लानिटरी पोजीशंस को कुछ नॉलेज मेरा आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। एंड एग्जैक्टली आज हम देखेंगे मीन लग्न। मीन लग्न राशि के हिसाब से इसे मत देखिए, ये 12वां हाउस है, मगर यहाँ पर आपका एक लिखा होगा तब तो ये मीन लग्न है आपका। दो मछली की बराबर है जगह, दो मछली। ये घर का ओनरशिप जाता है बृहस्पति को, और बृहस्पति अभी खुद का घर में है। अच्छा पॉइंट है। अभी चले बात में डिस्कस करेंगे। ये 14 अप्रैल 2022 टू 15 मई 2022 तक का वीडियो। और एग्जैक्टली ये टाइमिंग मैंने लिया 8:56 दिल्ली का। इसी टाइमिंग में रवि का संक्रमण होता है। रवि मीनो साइन से मेषो साइन को जाता है इसी दिन। ओ बड़ा त्यौहार का दिन है। हमारे यहाँ उड़ीसा में पणा संक्रांति कहा जाता है। और हमारा जगन्नाथ जी की टेम्पल में एक नया कैलेंडर का शुरुआत होता है उसी दिन से। उसी के ऊपर आधार जगन्नाथ जी का सब सिस्टम होता है। और पणा संक्रांति जो बहुत बड़ा मेला महोत्सव की तरह, मतलब आग में चलते हैं, झामू यात्रा, उसी हिसाब का वो दिन है। तो दिल्ली का टाइम मैंने लिया एग्जैक्टली इसी दिन इसी टाइमिंग में। प्लानिटरी पोजीशन से यही थे। और आपका लग्न में बृहस्पति पढ़ते हैं। 8 हाउस में केतु अभी ट्रांजिट हुए। राहु और केतु का आपका 9th में थे केतु, 8 को गए। और आपका 3rd में थे, 2nd को गए। 2nd हाउस में आपका राहु है। अभी शनि 11th हाउस में जाने वाला है। 12वां हाउस को 27 तारीख को, सॉरी 29 को शनि जाएंगे। ये एक प्लानिटरी पोजीशंस। और आपका शुक्र चले जाएंगे 27 तारीख को लग्न को, अभी 12वां हाउस में है। ये है तारा चक्र, ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, योगा और चंद्रमा का जो ट्रांजिट इसी ड्यूरिंग पीरियड में। इतने मैंने मेंशन किया। अगर जातक या हॉरोस्कोप या ज्योतिष में किसी का रुचि है तो आप देख सकते हैं। कोई बच्चा या बच्ची इसी टाइमिंग में जन्म लेता है तो इससे मिलता है कि मालव्य योग, पंचमहापुरुष योग में से ये एक योग है। बहुत पॉजिटिव योग है, मगर कुछ नेगेटिव भी मिलता है। गजकेसरी योग मिलता है, चंद्रमंगल योग मिलता है, बुधादित्य योग मिलता है। नेगेटिव क्या? एक केमद्रुम योग और एक सकटा योग मिलता है। केमद्रुम योग तभी होता है जबकि चंद्रमा के आगे और पीछे कोई प्लैनेट ना हो जन्म के समय में। सकटा योग तभी बनता है बृहस्पति से चंद्रमा का पोजीशन अगर 6ठा, 8वां और 12वां पोजीशन हुआ। बहुत नेगेटिव योग है ये, अच्छा योग नहीं है। और संक्रांति का मून साइन सिंह, संक्रांति का नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी, डे होता है थर्सडे, गुरुवार बृहस्पतिवार को, शुक्ल त्रयोदशी की तिथि। इसी दिन संक्रांति का संक्रमण होता है सूर्य का। लग्न के ऊपर जाए, बृहस्पति आपके लग्न को अभी आए 12वां हाउस छोड़ के। और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र खुद का नक्षत्र है। यही है आपके लिए एक बेसिक पॉजिटिव पॉइंट है कि आपका लग्नाधिपति लग्न में अभी आगे 12 महीने के लिए ट्रांजिट में रहेंगे। कभी कभार वो रेट्रोग्रेशन बकरी भी होंगे, फिर भी 12 महीने तक बृहस्पति का वो संचरण रहेंगे वहाँ लग्न में। बृहस्पति यहाँ होने से आपका 5th हाउस को देखेंगे, 7th हाउस को देखेंगे और 9th हाउस को देखेंगे। बृहस्पति का दृष्टि में 5, 7, 9 होता है और वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होता है। बृहस्पति एक शुभकारक प्लैनेट माना जाता है बेसिकली आपके लग्न के हिसाब से।
मीन लग्न। और आपका मैलेफिक आपके लिए हो जाता है शुक्र, वो 3rd हाउस का ओनर एंड 8th हाउस का ओनर। जो शुक्र को पहले देखते हैं वो आपका 12वां हाउस में है मंगल देव के साथ। कोई व्हीकल अभी के लिए आपको ठीक नहीं है, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो ना खरीदना, ना लॉन्ग ड्राइव पे जाना, या उसका किसी गैरेज में देना, ये टाइमिंग भी आपके लिए ठीक नहीं है। व्हीकल के ऊपर मैं बोल रहा हूं, आपके लिए ये ठीक नहीं है। 12वां हाउस घर का अगर रिनोवेशन का काम कुछ करने सोच रखा है अपने, अभी के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, अभी के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। तब तक शुक्र 27 अप्रैल 2022 को चले जाएंगे आपका लग्न को, उसके बाद करना। कोई व्हीकल खरीदना है आपको, अभी के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, शुक्र जाने के बाद लग्न को करेंगे, आराम से हो जाएगा, पैसा कहीं से भी आ जाएगा आपके लिए, कोई मुसीबत मुश्किलात नहीं है। अभी मंगल शुक्र आपका 12 हाउस में है, वो अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए आपका दाम्पत्य जीवन जो होता है, जो बॉडीली प्लीजर्स, सेक्सुअल प्लीजर्स होता है, उसी में क्या कुछ क्रॉस मार्क मिलता है। 12वां हाउस बेडरूम को दर्शाता है, और यहाँ पर एक एग्रेसिव का प्लैनेट मंगल देव है, और इनके साथ शुक्र जो कि रोमांटिक का है, वो दोनों में मिल जाने से उसका जो रिजल्ट वो ठीक नहीं है। एंड वो हाउस आपका 12 हाउस है, 12 हाउस है। मजबूरन आप एक्सपेंडिचर करेंगे आपका कुछ फैशनेबल चीज़ें के लिए, जो कि एक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, उसी में वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता, इस तरह का क्या कुछ। एंड ज़्यादातर फीमेल के लिए ये एक्सपेंडिचर रहेगा 12वां हाउस। वो चले जाएंगे 27 अप्रैल को, उसके बाद आपको गाड़ी खरीदना, क्या रिनोवेशन करना, घर का कुछ शौकीन चीज या कुछ करना, बस उसके बाद करना। 2nd हाउस में आपका राहु है, रवि बुध मिलके, वो तो महीने का टारगेट है। सूर्य चले जाएंगे फिर आपका 3rd हाउस को 15 मई के बाद। बुध तो बस सूर्य के साथ साथ हमेशा होते हैं, थोड़ा बहुत कभी आगे हो जाता है, थोड़ा बहुत कभी पीछे हो जाता है। और आगे के लिए बुध आपका 13 मई को कंब्यूस्ट रहेंगे, अस्त। 10 मई को आपका रेट्रोगेशन बकरी रहेंगे। मैं ये 15 मई तक वीडियो, 10 मई के बाद आपका बुधदेव रेट्रोगेशन हो जाएंगे वृषभ राशि में। 3rd हाउस आपका जो कि 4th का ओनर एंड 7th का ओनर। रेट्रोगेशन बकरी जब होता है तो यहाँ पर एक चेस्टावल क्रिएट होता है, अपने आप में वो बहुत ताकत आ जाता है, बकरी बहुत स्ट्रांग हो जाता है उस टाइम। तो ये जो इंटेलेक्चुअल का प्लैनेट आपका मरकरी बुधदेव, वो 3rd हाउस में उसी टाइम रेट्रोगेशन रहेंगे, तो कम्युनिकेशन स्किल उसी टाइम बेटर कुछ रहेगा, बेटर कुछ रहेगा। जिस चीज़ को आप शायद ठीक से कम्युनिकेट कर नहीं पाते थे, उसी के ऊपर आप जोर लगाए वो हो जाएगा। मगर यहाँ पर 2nd हाउस में आपका राहुदेव है, आपका बोली, आपका जो जुबान, आपका जो टॉकिंग स्टाइल, जो बहुत मायने रखता है पब्लिक इंप्रेशन के लिए, यहाँ पर राहु है। तो कहीं से अनमैनरेबली पैसा मत कीजिए। जो आपका लीगली है, आपका राइट्स है, ठीक है, मगर जो आपका लीगल में नहीं है और आपका राइट्स नहीं है, उसके ऊपर जरा फोकस रखिए, क्योंकि 2nd हाउस में राहुदेव है, ये मंगल का घर है, अच्छा नहीं है। कोई भी करप्शन मनी उसको ले पॉकेट में, अच्छा नहीं है। वो टाइमिंग था पीछे कभी, मगर अभी के लिए नहीं है। और ये राहु का 5वां दृष्टि आपका 8th हाउस एंड 6th हाउस को पड़ता है।
सिक्स हाउस आपका जो कामकाज का जिंदगी, जैसे मतलब आपका जो प्रोफेशन से जुड़ा होता है, जहां से पैसा आप सोर्सेस इनकम करता है, वो सिक्स हाउस। तो राहु देव का फुल फोकस सिक्स हाउस में पड़ता है, एट हाउस में पड़ता है एंड टेंथ हाउस में पड़ता है। तो काम में चीटिंग ठीक नहीं है। काम काम है, काम के ऊपर फोकस रखिए, कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। हमेशा काम के ऊपर फोकस रखें। जो टाइमिंग के लिए दिया गया, कम से कम उसी टाइमिंग के अंदर उसको कंप्लीट करना चाहिए। काल रख ले, ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। एंड काम का कर्मदाता आपका 11th हाउस में है शनिदेव, वो जाने वाले हैं 12th हाउस को 29 अप्रैल के बाद। तो ये कुंभ साइन है, फिर भी आपके लिए ये 12वां घर है, अच्छा उतना नहीं है। तो ये ग्रसली इस तरह का एक ट्रांजिट, एंड शनि अभी धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगलदेव अभी धनिष्ठा नक्षत्र में है। तो शर्मा जी नमस्ते, शायद ये आपकी हॉरोस्कोप से बहुत जुड़ा होता है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल जी का है, और ये मंगल खुद अभी के लिए धनिष्ठा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, एंड शनि धनिष्ठा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये जो रेंज जोन होता है, ये मंगल का हाईली एक्सटलेशन का जगह है, उच्च का माना जाता है। एंड मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है, फायर एलिमेंट का प्लैनेट है, आसानी से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वो सोल्जर की तरह हमेशा एक्टिवेटेड है, वो चुप बैठ के लेजीनेस उनके पास नहीं है। एंड ये मंगल अभी जो नक्षत्र डिवीजन में आ रहा है, शनि को इंटरनली नक्षत्र से रिलेट करता है। तो ये 11वां और 12वां हाउस, ये दो की दो शनि का घर है। तो आय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक ही नक्षत्र होता है मंगल का, को रिलेटेड होता है शनि एंड मंगल। वो चीज बहुत इफेक्ट करेगा। शनि चले जाएंगे 12 को, तो कंटिन्यूअसली जो आय होता है आपका, सोर्सेस ऑफ इनकम होता है, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, जबकि शनि 12 हाउस को चले जाएंगे, कुंभ साइन को। तो कहीं से कुछ अगर बड़ा अमाउंट का क्या कुछ लेना है, उसी के ऊपर कम से कम उससे पहले फोकस करें एंड इसको ये काम को कंप्लीट कर ले, तब तो बेटर रहेगा शनि जाने से पहले। 8 हाउस में केतु अच्छा नहीं माना जाता है, आपको बहुत स्पिरिचुअलिटी बना देते हैं। ये पूजा पाठ में टाइमिंग ज़्यादा रहेगा। 8 केतु मेटेरियली वो सपोर्टेड नहीं है। बाकी वैसे देखा जाए, ये 3 घर में सारे के सारे प्लैनेट हो जाता है ये आगे, सिवाय ये केतु को छोड़ के। चंद्रमा तो हर 2.5 दिन में ट्रांजिट करते हैं, केतु देव को छोड़ देने बाकी ये 3 घर में देखे लगभग सभी मिल जाता है। बाकी 9 की 9 खाली हो जाता है। टाइमिंग अच्छा नहीं है कुछ ऐसा सारे विश्व के लिए। सारे विश्व के लिए ये मंगल देव को यहां से जाने दीजिए। ये जल का राशि है, ये आग का प्लैनेट है, इनको जाने दीजिए, तभी कुछ दिखता है आगे, कुछ कूल डाउन रहेगा। जब से मंगल ये 11th हाउस से ट्रांजिट हुआ है, तभी से इस तरह का हालत सारे दुनिया में चलता रहता है। युद्ध, फायर एलिमेंट है मंगल देव, कितने लोगों के जाने चले गए, बेघर हो गए। पड़ोसी अड़ोसी अभी सहानुभूति की बदले वो जो सेक्स स्लेव होता है ना, उसी सब का सिचुएशन होता है वहाँ। बहुत क्लासेस, मतलब क्या हिंदी में बोलते हैं, टाइमिंग ठीक नहीं है यूक्रेन में। एंड रशियन सोल्जर्स भी मर रहे हैं ज़्यादातर।
इतना तक आ गया बात, जहर दे के मार दिया जाता है सोल्जर्स को, वो पेपर वगैरह में दिया जाता है, पढ़ने को मिलता है। तो दो लीडरशिप में लड़ाई है, इसमें बकरा बन जाता है बाकी ये जो साधारण लोग। जो बच्चे अब अनाथ हो गए उससे मालूम नहीं है कि मैं क्यों अनाथ हुआ हूँ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मेरा पापा आज नहीं है, मेरा मम्मी नहीं है, युद्ध अच्छा नहीं है। फिर भी ये प्लानिटरी पोजीशंस जाने दीजिए मंगल देव को, ये वाटर साइन को, तभी कुछ रिलैक्सेशन आने का आशा है। और मंगल अभी के लिए केतु से एक्सपेक्टेशन में है। तारा चक्र को चलते हैं, 11th हाउस में शनि है। और आपका अगर शनि का 3 नक्षत्र में जन्म हुआ है, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा और पुष्य, तब ये टाइमिंग आपके लिए अच्छा नहीं है। ये 11th जो सोर्सेस का इनकम का जरिया, उसी में बहुत स्ट्राइक करेगा। और ज़्यादातर एक्सपेंडिचर के ऊपर भी ज़्यादा स्ट्राइक करेगा। आएगा चले जाएगा, या ना आएगा भी रखा हुआ पैसा चले जाएगा। ये पीरियड को जरा संभाल के चले। और 12वां हाउस में मंगल शुक्र, दाम्पत्य जीवन में एक को रिलेशन ठीक से रखे, मेंटेन करके। अच्छा नहीं है पीरियड आपके लिए वो सब में। बस एक ही प्लैनेट आपको मिला है बृहस्पति, जो कि लग्न को आ गए। बाकी के बाकी ऐसे कुछ ठीक नहीं दिखता। बाकी रहा आपका हॉरोस्कोप, जन्म पत्री में प्लैनेट कहाँ पर कौन है, कौन सा नक्षत्र में आपका बेनिफिक प्लैनेट आपके लिए चंद्रमा, सूर्य, रवि, बृहस्पति और मंगलदेव। ये चारों का ही नेगेटिव हाउस में तो नहीं है, नेगेटिव नक्षत्र डिवीजन में कोरिलेट नहीं करते हैं। नवांश डिवीजन में किसके नवांश में आते हैं, या अष्टक वर्ग में कितना रेखाएं मिलता है, कितना बिंदु मिलते हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है। फिर भी मीना उतना बेहतर का टाइम नहीं चल रहा है। और प्रत्येरी तरह में राहु आते हैं। अगर आपका जन्म स्वाति अंड शतभिषा और आर्द्रा ये तीनों नक्षत्र में हुआ है, तो ये सेकंड हाउस, इसको भी मारक बोला जाता है, सेकंड हाउस को। तो यहाँ पर राहु उतना फायदेमंद नहीं रहेगा, बल्कि नुकसानदेही रहेगा। और आपका एनमिटी बहुत इनविजिबल एनमिटी, जो आपको सामने कुछ नहीं बोलेंगे, मगर आपका पीछे एब्सेंट में बहुत कुछ करने को तैयार हो जाता है। जरा देख के चलना। अब चलते हैं चंद्रमा का जो ट्रांजिट, इसके ऊपर। ये आपका ये टाइमिंग में ये 14 से 15 तक का जो अप्रैल 14 से मई 15 तक का जो टाइमिंग, इसी टाइमिंग में चंद्रमा जो जो राशि देकर जाता है, इसके ऊपर इसको भी आप डेली लाइफ में आप जोड़ा सकता है। मगर देखें, अगर ये सही ढंग से काम कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, ताकि इसके ऊपर में ज़्यादा और इंटरप्शन कर सकते हैं, और ज़्यादा ट्रेस आउट कर सकते हैं, फोकस दे सकते हैं। अगर ये सही में ठीक नहीं होता है तो इसको आपके बोलने के ऊपर मैं इसको ओमिट कर दूंगा। इसके ऊपर क्यों इतना टाइम दे आप लोगों का। तो जिस दिन संक्रांति होता है, एग्जैक्टली 14 अप्रैल 3:54 में कन्या साइन को चंद्रमा आ जाएंगे। एंड इसी दिन वो सिंह राशि में थे। 3:54 में ये आ जाएंगे आपका कन्या साइन को, 7th हाउस आपका। बृहस्पति का 7वां दृष्टि है, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। अच्छा दिन है, अच्छा दिन है, क्योंकि और कोई मैलेफिक प्लैनेट का इनके ऊपर नहीं, दृष्टि नहीं है। तुला साइन 16 अप्रैल को, ये ठीक नहीं, ये ग्रहण दोस्तों लगेगा केतु के साथ आने से। फिर राहु का 7वां दृष्टि में आ जाएंगे, तुला साइन में सही नहीं रहेगा। वृश्चिक का 9th हाउस आपका, और यहाँ चंद्रमा का डेबिलिटेड पोजीशन है, नीच होते हैं। फिर भी बृहस्पति का 9वां दृष्टि में आपका भाग्य स्थान आता है, उसी दिन बेस्ट रहेगा।
धनु साइन 10th हाउस आपका कर्म भाव, ये बृहस्पति का घर है, ये आपके लिए शुभकारी है। मकर साइन शनि रहेंगे कहां तक? 29 अप्रैल तक। और मकर साइन को 23 अप्रैल को ट्रांजिट करेंगे चंद्रमा, ये शनि के साथ हो जाएंगे। तो आपका जो सैटिस्फैक्शन के ऊपर क्या कुछ आंच आएगा, जो सेल्फ सैटिस्फैक्शन उसके ऊपर आंच आएगा। डबल क्रॉस देता हूं। 25 अप्रैल कुंभ साइन, मंगल शुक्र वहां पर होंगे, ये 12 हाउस है, एक्सपेंडिचर का घर है, ठीक नहीं रहेगा। फिर भी एक टिक देता हूं, कोई शौकीन चीजों के लिए आपका खर्चा हो सकता। मीना साइन को 27 तारीख को बृहस्पति का घर, बृहस्पति है, बहुत बेस्ट रहेगा, डबल टिक देता हूं। 29 अप्रैल मेषो साइन आपका सेकंड हाउस, पैसा का जगह है, फिर भी यहाँ राहु, पैसा कहां से लाने से थोड़ा सिंसियर रहे। वृषभ राशि को ट्रांजिट करेंगे 2 मई, ये राहु का साथ रहेंगे। अच्छा नहीं, फाइनेंशियली देखे कसस रहे। अंड मिथुन साइन आपका 4 मई 4th हाउस, केतु का 9वां दृष्टि 4th हाउस, ये सुख का घर है आपका। मन में जो सुख होता है, शांति, सुख शांति में डिफरेंस होता है, और सुख का घर होता है प्लीजर का, उसी में क्या कुछ गड़बड़ी हो सकता। केतु का 5वां दृष्टि, फिर भी एक टिक देता हूं। 7 तारीख को खुद 5वां घर को आपका चंद्रमा आएगा, और चंद्रमा का यही खुद का घर है। शनि का 7वां दृष्टि, फिर भी खुद का घर होने के अच्छा रहेगा। सिंह साइन आपका 9 तारीख को, ये 6 हाउस है, 6 हाउस है। कामकाज, धंधा, ऑफिस, ये सब में थोड़ा फालतू का बात को लेकर किसी से तानातानी ना करें, एडजस्टमेंट कीजिएगा। कन्या साइन 12 तारीख 7th, फिर आ जाते हैं, बृहस्पति की 7वां दृष्टि, अच्छा रहेगा। तुला साइन 8 हाउस, जैसे कि बता रहा था, एक को क्रॉस दे दे। वृश्चिका बेटर रहेगा। ये चंद्रमा का ट्रांजिट के ऊपर मैंने कुछ हिंट्स दिए, वो किस तरह का रिजल्ट इम्पैक्ट होता है जरा बताइएगा। और आज के लिए बस इतना, फिर मुलाकात रहेगा अगले वीडियो में। कभी कभार वीडियो ठीक से डाल नहीं पाता हूँ, मगर इसी बार आप लोगों का रेस्पॉन्स मैं बहुत रिस्की से लिया, कोशिश करता हूँ 12 के 12 देने के लिए। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, नमस्ते, विदा दीजिए गौरंग पंडा को।